हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में औसत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जोर देखिए, बहुत ही देखिए। प्रश्न है 12 बच्चों का औसत 35 किलोग्राम है, 8 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, तो सभी बच्चों का औसत वजन क्या है निकालना है। ध्यान से समझिए। सभी बच्चे क्या करते हैं इसमें कि जैसे पहले 12 बच्चों का औसत वजन है तो 12 बच्चों का कुल वजन कितना है वो निकालेंगे, फिर 8 बच्चों का कुल वजन कितना है वो निकालेंगे, फिर अब टोटल औसत वजन निकालना है तो दोनों को जोड़ करके और टोटल बच्चों की संख्या से भाग करते हैं। तो ऐसे हमें नहीं निकालना, तो निकालना कैसे है ध्यान से समझिए। देखिए 12 बच्चे हैं, इसका जो है वजन जो है औसत वजन कितना है 35 किलोग्राम, और 8 बच्चे है तो 8 बच्चे का औसत वजन कितना है 30 किलोग्राम। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 12 8 कितना होता है, टोटल बच्चा कितना है 20। अब 20 का औसत वजन निकालना है तो हम सबसे पहले इसमें छोटा वाला, दोनों में छोटा जो है वही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एवरेज, यानी इस 20 का मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं। अब देखिए 30 से ये 35 कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, और ये कितना अधिक है तो 0 अधिक है, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना 0। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 0, तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 60 जो है सिर्फ 12 बच्चे का निकला है, तो हमें कितना निकालना है 20 बच्चे का। तो पहले यहाँ पर 30 लिखेंगे और प्लस कर देंगे, प्लस में है तो प्लस कर देंगे, 60 यहाँ पर रखेंगे और टोटल, ये टोटल जो है 20 इससे भाग दे देंगे इसमें। तो देखिए 20 एकन 20, 20 दिया 60, यानी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 33। यही आपका आंसर होगा, यानी सभी बच्चे का औसत वजन क्या होगा 33 किलोग्राम। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम। तो देखिए 25 बच्चे का कर रहा है 30 किलोग्राम है, 15 बच्चे का 40 किलोग्राम और 10 बच्चे का 45 किलोग्राम। अब कर रहा है सभी बच्चे का औसत वजन बताइए। तो टोटल कर लीजिए, टोटल कितना होता है, देखिए 25 और 5 30 और 10 40 और 10 50, यानी टोटल बच्चा कितना हो गया 50। अब सबसे छोटा इसमें कौन है तीनों में, तो सबसे छोटा 30 है, तो 30 हम मान लेते हैं इसका औसत, 30 मान लेते हैं। 30 यहाँ पर रखिए। अब देखिए 30 से ये कितना बड़ा है तो 0, ये कितना तो 10, और ये कितना तो 15। अब इस दोनों को गुना करेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा 150, और इसको गुना करेंगे तो 150। इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ पर जोड़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 300। टोटल का औसत निकालना है हमें। तो देखिए 50 है तो 50 से भाग कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 एकन 5, 5 छक्के 30, टोटल कितना हो जाएगा 30 और 6 36, यानी सभी बच्चे का औसत वजन कितना हो जाएगा 36 किलोग्राम। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो लड़कियों की संख्या क्या है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर लड़कों का औसत दिया गया है, लड़कियों का औसत और टोटल औसत लड़का लड़की दोनों का मिला करके। तो कैसे निकालें ध्यान से समझिए। यहाँ पर लड़का बी मतलब बॉय और जी मतलब लड़की। देखिए इसका लड़का का औसत कितना है वो लिखिए, तो 55 वजन है, और लड़की का कितना है तो 45, और दोनों का लड़का लड़की दोनों का औसत वजन कितना है तो इसे यहाँ पर बीच में रखना है, तो कितना है 48। देखिए 48। अब आपको क्या करना है, ऐसे निशान लगाना है। अब देखिए 48 में से 45 घटाएंगे और यहाँ पर रखेंगे तो 3, 55 में से 48 घटाएंगे, यानी दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, इस दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए बी मतलब बॉय मतलब लड़का कितना है 3 और लड़की कितना है 7,
तो यहाँ पर देखिए आंकड़ा जो है 60 लड़के हैं, तो 60 लड़का दिया है और यहाँ पर औसत में ये औसत हो गया 3 7 का औसत ये बन गया। तो आंकड़ा दिया है 7 और यहाँ पर अनुपात में 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। हमें किसका निकालना है संख्या? लड़की का संख्या। तो लड़की का अनुपात कितना है? 7, तो 7 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 1 3, 3 से ये 20 मरतबे, दोनों को गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। यानी लड़की की टोटल संख्या कितना है? 140। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनका औसत वेतन 8000 है। इस कंपनी में 15 इंजीनियर हैं जिनका औसत वेतन 12000 है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपया है। तो इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं? ध्यान से समझिए। यहाँ पर इंजीनियर का वेतन दिया है और शेष वर्कर का औसत वेतन दिया है और सभी कर्मचारी का भी औसत वेतन दिया है। तो कैसे निकालना? ध्यान से समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं इंजीनियर की संख्या और यहाँ पर शेष रेस्ट वर्कर का। तो देखिए इंजीनियर का औसत वेतन कितना है ये देखिए पहले। तो देखिए इस कंपनी में 15 इंजीनियर है जिनका औसत वेतन कितना है? 12000। तो इंजीनियर का औसत वेतन कितना है? 12000। अब शेष का कितना है? 6000। अब इसका औसत जो है मिक्स दोनों का, तो दोनों का कितना है? 8000। तो यहाँ पर 8000 रखिए। अब क्या करना है? इसका अंतर लेना है, यानी 8000 में से 6000 घटे तो 2000 यहाँ पर हो जाएगा। 12000 में से 8000 घटेंगे तो यहाँ पर 4000। देखिए ये 3 0 3 0 कट गया। देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, यानी यह अनुपात बन के आएगा 1:2। ध्यान से समझिए। यहाँ पर आंकड़ा जो है ये 15 किसका है? इंजीनियर की संख्या दिया है। तो इंजीनियर कितना है? 1। तो यहाँ पर आंकड़ा ऊपर में रखेंगे और इस 1 से क्या करना है? भाग देने, यानी डायमंड ट्रिक में क्या बोले हैं कि जो आंकड़ा दिया रहता है वो ऊपर में रखेंगे और इसी से संबंधित से भाग देंगे, जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है? कुल, ठीक है, कुल कितने कर्मचारी? तो टोटल कर्मचारी मतलब इस दोनों को जोड़ के ये ना टोटल कर्मचारी हो जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 1 3, तो 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 3 45, यानी टोटल कर्मचारी कितना है? 45। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। 7वीं संख्या है। ध्यान से समझिए। प्रश्न में क्या करा है कि मान लीजिए 13 संख्या, तो 1 2 3 ऐसे ही करके कितना तक होगा? 13 तक होगा और बीच में 7 भी होगा। तो देखिए प्रथम 7 संख्या का औसत मतलब यहाँ से यहाँ तक का औसत दिया है पहला स्टेप में, जबकि कह रहा है अंतिम 7 संख्या, तो अंतिम इधर से होगा तो ये भी ऐसे होगा। तो देखिए ये 7 जो है 2 बार आ गया तो ये उभयनिष्ठ हो गया, जबकि यहाँ पर 13 संख्या और यहाँ पर देखिए प्रथम 7 इधर से, प्रथम 7 इधर से, तो 14 हो गया संख्या टोटल वैसे में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। पहले आपको क्या करना है कि 13 संख्या का औसत कितना है वो लिखना है। तो 13 संख्या का औसत जो है वह 68 है। अब यहाँ से प्रथम 7 कर है, प्रथम 7, ठीक है, इधर से समझिए, प्रथम 7 संख्या का औसत जो है 63 है और फिर अंतिम इधर से, ठीक है, ये हुआ इधर से और ये इधर से, अंतिम 7 संख्या का औसत जो है 70 है। ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है? देखिए अगर इस दोनों का योग कर देते हैं और ये वाला इसमें से घटा लेंगे तो ये 7वीं संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन है वो देखिए। सबसे छोटा इसमें 63 है। सबसे छोटा कौन है? 63 है। तो 63 यहाँ पर रखेंगे। मान लीजिए देखिए 63 से ये कितना है? तो 0, और 63 से ये कितना? तो 7 प्लस में, और ये 63 से तो 5। अब देखिए 13 पंचे 65, इस दोनों को गुना करेंगे तो 13 पंचे 65, इस दोनों को गुना करेंगे तो 0, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 49। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो क्या बोले हैं कि अगर इसको हम इसमें से घटा लेंगे, इस दोनों को जोड़ के, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 49 से होगा। क्या होगा? 49। इसमें से हम
इसमें से इसको घटा लेंगे तो 7वीं संख्या निकल जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं 65। देखिए अब देखिए माइनस में आएगा आंसर। तो पहले देखिए ये बड़ा है तो माइनस होगा। देखिए 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना 6, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। अभी भी क्या है माइनस में है 16, जबकि यहाँ पर औसत मान लिए है 63 मान लिए। ये माइनस है तो इसमें क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़ का चिन्ह में -16 आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस ऐसे करेंगे प्लस -16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 और प्लस माइनस तो -16। देखिए 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यानी 47। 7वीं संख्या कितना है 47। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। यदि प्रथम 10 छात्रों का औसत 55 है और अंतिम 11 छात्रों का औसत 40 है तो 11वें छात्र को प्राप्त अंक होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर पहले 22 जो है उसका औसत अंक कितना है 45। वो देखिए प्रथम 10 का रहा है, प्रथम 10 मतलब इधर से प्रथम 10 का औसत कितना है 55। फिर कह रहा है अंतिम 11, अंतिम 11 मतलब इधर से, तो अंतिम 11 छात्रों का कितना है 40। अब देखिए 10 और 11 21 होता है, तो ये अधिक है तो इस दोनों का आंकड़ा का योग इसमें से घटा लेंगे तो 11वें छात्र का अंक निकलेगा। तो ध्यान से समझिए, सबसे छोटा इसमें देखना है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है 40, तो 40 ही मान लेते हैं औसत अंक, ठीक है। अभी हम अब देखिए ये 40 से कितना 0 अधिक है और ये कितना तो 15 और ये कितना 5। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, 22 पंचे 110, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 150, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 0। इस दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना जोड़ के हो जाएगा 150। क्या बोले इसमें से घटाना, इसमें से, तो 110 में से 150 घटाएंगे, 110 में से 150 घटाएंगे तब तो 11वीं छात्र का निकलेगा। तो कितना -40, ठीक। ये -40 को क्या करना है इस 40 में से घटा लेना है, यानी जोड़ना है। 40 में ये -40 जोड़ना है, तो देखिए जोड़ेंगे ये -40 तो क्या होगा, देखिए 40 और प्लस माइनस तो माइनस होगा, ठीक है, और ये 40 बराबर 0, यानी 11वें छात्र को कितना अंक मिला 0। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या होगी। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 20 संख्या का औसत जो है वो 12 है। पहली 12 संख्या, तो पहली 12 संख्या का औसत 11 है और अगली 7 संख्या, ठीक है, इसका जो है 10 है। टोटल है 20। मान लीजिए यहाँ पर 5 संख्या है, 5 संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो क्या कर रहा है कि 6 संख्या मान लीजिए। तो पहली 3 संख्या का औसत ऐसे, और फिर अगली 2 संख्या का, तो अगली 2 संख्या ये हो गया, इसके जस्ट अगली 2 संख्या, तो 6वीं संख्या निकालना ऐसे ही इसमें है, यानी पहली 12 संख्या और फिर अगली 7, तो 12 7 19, यानी अगली अंतिम संख्या 20वीं संख्या निकालना है। तो देखिए अगर हम इस दोनों का निकाल के जोड़ लेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो अगली निकल जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है वो हम मान लेते हैं 10, सबसे छोटा कौन 10 और एवरेज मान लेते हैं। देखिए इसमें से 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, ये 1 अधिक है, ठीक है, और ये 2 अधिक है। देखिए ये 10 से 2 अधिक है और 10 से 11 अधिक है। इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना 40, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 12, इस दोनों को गुना करेंगे तो 0, इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना 12। अब क्या बोले हैं, देखिए 12 7 19 होता है, तो इसमें से न घटाएंगे इसको, तो 40 में से 12 घटा दीजिए। तो देखिए 10 में से 2 घटेगा तो 8, 3 में से 1 घटेगा तो 2। देखिए ये प्लस में आया, अभी भी ये प्लस में आया, अभी तो प्लस में आया है, तो इसमें जोड़ दीजिए, तो 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
38, यानी 20वीं जो है अंतिम संख्या वह कितना है 38। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 संख्या का औसत 50 है, पहली 5 संख्या का औसत 40 तथा अगली 3 संख्या का औसत 55 है। तो अंतिम 2 संख्या देखिए, 10 संख्या का औसत है 50, ठीक है। पहली 5 संख्या का औसत 40 है और अगली 3 संख्या का औसत जो है 55 है। देखिए 5 और 3, 5 3 8 हो रहा है, तो इसमें से अगर हम इस दोनों को जोड़ करके घटा लेंगे तो 2 संख्या का आंकड़ा निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे छोटे हम लेते हैं 40 मान लेते हैं आंकड़ा है। देखिए ये 0 हो जाएगा और ये कितना 15 अधिक है और ये कितना 10 अधिक है। इस दोनों को जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो 0 और इस दोनों को गुना करेंगे तो 45। क्या बोले हैं कि इस दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा लीजिए, तो 100 में से 45 घटा लीजिए। तो 100 में से 45 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना 55 अभी भी क्या है प्लस में है। क्या है ये प्लस में है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये जो है ये क्या है औसत है, 2 संख्या का औसत है और ये आंकड़ा निकल गया। ये औसत नहीं है, आंकड़ा 2 संख्या का आंकड़ा का योग है, ये औसत नहीं है। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 55 में भाग देना है 2 से, ठीक है। ये 2 संख्या का औसत निकल गया और ये 2 संख्या का आंकड़े का योग है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 40 प्लस 27.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 67.5। यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।